नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी ने हिमाचल को दिया एम्स का तोहफा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिलासपुर से प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का तोहफा दिया। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक से इसका लोकार्पण किया। इसके बाद लुहणु मैदान में जनसभा के दौरान मंच से रणसिंघा बजाकर विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने विकास को रोके रखा, लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकने, लटकने और भटकने के दिन चले गए। बिलासपुर के बाद पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में पहुंचकर भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद भी लिया। भारी भीड़ के बीच से होकर मोदी रघुनाथ के रथ तक पहुंचे और करीब 7 मिनट भगवान के आगे नतमस्तक रहे। इसके बाद मंच पर जाकर 10 मिनट तक हाथ जोड़कर रथ यात्रा को निहारते रहे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा में पहुंचे। इससे पहले बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने लुहणु मैदान से जनसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के अब दोनों हाथों में लड्डू होंगे। यहाँ देश दुनिया के लोग एम्स में इलाज करवाने आएंगे और इसका लाभ पर्यटन को भी होगा। महर्षि वेदव्यास की धरती बिलासपुर की बंदलाधार में बने देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जनता को समर्पित कर दिया। वर्तमान में कॉलेज में 2 ट्रेड, सिविल और इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई हो रही है। अब 2 और ट्रेड में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। अब इसमें मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी जोड़ा जाएगा। कॉलेज में अभी 2 ट्रेड में 529 विद्यार्थी पढ़ाई कर रही हैं। बुराई पर अच्छाई की हुई जीत, धुधुकर जले रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। अधर्म और धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का दशहरा पर्व जिला चंबा में धूमधाम से मनाया गया। श्री राम भगवान ने अग्निबाण चलाकर अहंकारी लंकापति रावण का अंत किया। साथ ही मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए। इससे पहले भव्य शोभा यात्रा कला केंद्र से निकली जो पूरे शहर की परिक्रमा कर वापस चौगान में पहुंची। इस पूरे आयोजन का शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण रही। शोभा यात्रा को देखने के लिए काफी तादाद में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग ऐतिहासिक चौगान में पहुंचे। अग्निवीर भर्ती रैली। मंडी के पट्टल मैदान में 1900 युवाओं ने बहाया पसीना। शहर के पट्टल मैदान में आयोजित की जा रही अग्निवीर भर्ती रैली में बुधवार को करीब 1900 युवाओं ने भाग लेकर पसीना बहाया। आर्मी भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक अविनाश नाथ ने बताया कि अस्थायी रूप से खारिज किए गए कुछ उम्मीदवारों को 5 अक्टूबर से कमांड अस्पताल चंडी मंदिर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। ऐसे सभी युवाओं को सूचित किया जाता है कि वे समय पर समीक्षा अस्पताल में रिपोर्ट करें। देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को समीक्षा अस्पताल में खारिज किए जाने की संभावना है। बिलासपुर में मोदी ने हर दिल छुआ, कहा यहां की रोटी खाई है, कर्ज चुकाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले जिला बिलासपुर में बुधवार को रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल के हर शख्स के दिल को छू लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं हिमाचल का बेटा हूं, यहाँ की रोटी खाई है, यहाँ का हर कर्ज चुकाऊंगा। इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल के भविष्य की गारंटी है। भाजपा की सरकार ने हिमाचल के आज के लिए नहीं बल्कि हिमाचल के भविष्य के लिए भी सोचा है। श्री रेणुका जी के संगडाहा में सीमेंट से भरी पिकअप जीप खाई में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत। जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के संगडाहा उपमंडल में देर रात को एक पिकअप के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। संगडाहा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप नंबर HP 711664 सीमेंट लेकर संगडाहा से टिकरी की ओर जा रही थी कि तभी एक तीखे मोड़ पर पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में सवार टिकरी निवासी ईश्वर चंद राम स्वरूप व गीताराम की मौत हो गई। जैसे ही पिकअप खाई में गिरी, स्थानीय लोगों ने हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस और एम्बुलेंस को हादसे के बारे में जानकारी दी गई। कुल्लू दशहरा में ग्रिल टूटने, बच्ची गिरी तो पीएम मोदी तुरंत बड़े हाल पूछने दिए निर्देश।
अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों का काफी हुजूम उमड़ा। उन्हें देखने के लिए होड़ सी मच गई। 39 मिनट के इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अटल सदन पर 16 मिनट तक खड़े होकर रथ यात्रा देखी। इससे पहले उन्होंने भगवान रघुनाथ की पूजा की और रस्सी को भी हाथ लगाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा देख रहे थे, मंच के सामने उनकी तस्वीर लेने की उत्सुकता में मंच के साथ लगे बैरिकेड टूट गए। इस दौरान एक बुजुर्ग और एक बच्ची अग्रिमा सरीन गिर गई, जिसे टांग में चोट लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रथ यात्रा के दर्शन के बाद सबसे पहले अग्रिमा सरीन का हाल पूछा। हालांकि वो रो रही थी, लेकिन उनकी मां बिंदिया ने प्रधानमंत्री को उसके ठीक होने की बात कही। चमेरा जलाशय में मिला लापता महिला का शव। 10 दिन पहले हुई थी इस हादसे का शिकार। मैला क्षेत्र के धिमला पंचायत के धरेड़ी नाले में 10 दिन पहले वही महिला का शव बरामद हो गया है। उसका शव बुधवार को चमेरा 1 के जलाशय में मिला। महिला की पहचान कुंता देवी उर्फ टीटू निवासी गांव धरेड़ी के रूप में हुई। घटना में लापता 2 लोग अब भी लापता हैं। पहाड़ में मील का पत्थर साबित होगा बिलासपुर एम्स। रहा आसान करेंगे ड्रोन और हेलीकॉप्टर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पहाड़ के मुश्किल जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। पहाड़, जंगल, बर्फ और नदी नालों से भरपूर इस प्रदेश के लोगों के लिए ये एम्स किसी देवदूत से कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एम्स का उद्घाटन किया। अभी तक हिमाचल प्रदेश के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के चिकित्सा संस्थानों में जाना पड़ता था। वहां तक पहुंचने में समय भी लगता था और पैसे भी खर्च होते थे। खासतौर पर प्रदेश के रिमोट क्षेत्र जैसे केलांग, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति आदि इलाकों के लिए बिलासपुर एम्स किसी वरदान से कम नहीं होगा। सीनियर महिला T20 के लिए चुनी हिमाचल क्रिकेट टीम। हरलीन होंगी कप्तान। हिमाचल प्रदेश की महिला सीनियर क्रिकेट टीम 11 अक्टूबर से गुजरात के सूरत स्टेडियम में BCCI के महिला सीनियर T20 टूर्नामेंट में भाग लेगी। इसके लिए HPCA ने 16 सदस्यीय टीम का चयन कर लिया है। टीम की कप्तान हरलीन कौर को सौंपी गई है। हीरो ऑफ कंचनजंगा कर्नल प्रेमचंद ने दुनिया को कहा अलविदा। देश के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को विश्व में सबसे पहले फतेह करने वाले कर्नल प्रेमचंद 87 वर्ष का बुधवार को कुल्लू में निधन हो गया। उन्हें हीरो ऑफ कंचनजंगा के नाम से जाना जाता था। पहाड़ों को नापने की उनकी हिम्मत और जुनून को देखते हुए भारतीय सेना ने कर्नल प्रेम को स्नो टाइगर के नाम से अलंकृत किया था। कैलूरा रिबंदले धारा पर हाइड्रो कॉलेज कन्ने थल्ले एम्स होना एथीरी पहचान। बिलासपुर के लुहड़ू मैदान में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार समारोह में अपने भाषण की शुरुआत शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के जयकारे से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार समारोह में अपने भाषण की शुरुआत शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के जयकारे के साथ की। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर की कहलूरी बोली में देवी देवताओं को प्रणाम किया। कहा, जय माता नैना देवियारी, जय बजिया बाबेरी, बिलासपुर वालियो अज आऊं धन्य होई गया। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वादा ने तुसा सारिया रे दर्शन करें ना सौभाग्य मिलिया। इंद्रेश बोले, आतंकियों नक्सलियों को मिले आयरन हैंड डीलिंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली ताकतों की कोई मदद करता है तो देश की जनता ऐसी ताकतों का मुकाबला करने में सक्षम है। प्रतिभा बोली, बिलासपुर में एम्स के लिए 2017 में कांग्रेस ने उपलब्ध कराई भूमि। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए वर्ष 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भूमि व अधोसंरचना उपलब्ध करवाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। पैराग्लाइडिंग अभ्यास उड़ान के दौरान सेना का अधिकारी पायलट गंभीर रूप से घायल। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में लैंडिंग करते समय संतुलन खोने से भारतीय सेना के एक अधिकारी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पायलट को सेना के होल्टा मिलिट्री के अस्पताल में ले जाया गया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की पहली सूची। विजयदशमी पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। प्रदेश भर के 9 प्रत्याशी के नाम फाइनल किए गए हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।